रिश्तों पर राजनीति किस कदर भारी पड़ जाती है, ये देखना है तो चलिए आइए उत्तर प्रदेश, जहां 3 बार सत्ता संभाल चुकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2017 में इसी पार्टी पर अधिकार के लिए किस कदर अपने पिता मुलायम सिंह से लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव तक से पंगा ले लिया था, ये पूरा देश जानता है। परिवार से लड़ाई के बाद उन्होंने सपा पर अधिकार तो जमा लिया, लेकिन परिवार में जो दरार पड़ी वो दरार लगता है आज भी मिट नहीं पाई। तभी तो रह रहकर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच टकराहट देखने को मिलती रहती है। और इस बार ये टकराहट इस हद तक पहुंच गई है कि शिवपाल यादव ने अपना दर्द बयां करते हुए यहां तक कह दिया कि जब सीएम योगी से समय मांगते हैं तो वो मिलते हैं, अखिलेश तो मीटिंग में ही नहीं बुलाते। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हों और कांग्रेस, सपा, बीएसपी जैसी तमाम विरोधी पार्टियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये भी याद रहता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव से भले ही उनकी सियासी दुश्मनी हो, दोनों की विचारधाराएं भी अलग हो, लेकिन फिर भी शिवपाल सिंह यादव जब भी सीएम योगी से मिलने का वक्त मांगते हैं या फिर कोई समस्या लेकर पहुंचते हैं तो सीएम योगी तुरंत उनकी मदद करते हैं। लेकिन सपाई मुखिया अखिलेश यादव तो शिवपाल के सगे भतीजे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मीटिंग में भी नहीं बुलाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के बाद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे किनारा कर लिया और एक पत्र जारी करते हुए कह दिया, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अखिलेश यादव की पार्टी से आए इस पत्र के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने भी कह दिया, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। देखिए, ये आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है, ये औपचारिक स्वतंत्रता मुझे दे दी गई है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि संविधान में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके की मुझे जो औपचारिक स्वतंत्रता दी गई है तो एक तरह से ये अपरिपक्वता है। अगर यही था तो अब मुझे विधानमंडल से निकाल देते। और इस पत्र के माध्यम से ज़रूरत क्या, सभी स्वतंत्र हैं। संविधान में ये तो अधिकार दिया गया है कि आप सब लोग स्वतंत्र हैं, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। तो इससे तो यही लगता है कि अपरिपक्वता है। सपा से किनारे किए जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव इसी तरह से लगातार अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने का समय मांगूं तो वो मिलने से मना नहीं करते। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा जाए तो वो मीटिंग में भी नहीं बुलाते हैं। मैंने कई बार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों को सुना और उसका निस्तारण भी किया। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शिवपाल सिंह यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और रोड शो के लिए चुनावी रथ लेकर भी मैदान में निकलने लगे थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने न सिर्फ उन्हें अपने पाले में कर लिया, बल्कि उनकी पार्टी का भी सपा में विलय करने के बाद जसवंत नगर से उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह पर टिकट देकर मैदान में उतार दिया। और जब शिवपाल यादव जीत कर विधानसभा पहुंचे तो आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव उन्हें सपा की बैठक में भी नहीं बुलाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी जब विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समर्थन मांगने के लिए लखनऊ पहुंचे तो उस वक्त भी अखिलेश यादव ने आरएलडी नेता जयंत सिंह को तो बुलाया, लेकिन शिवपाल को नहीं पूछा। जबकि दूसरी ओर सीएम योगी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए शिवपाल यादव को बुलाया। योगी से मिले इसी सम्मान के बाद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, जिससे नाराज सपा ने चुनाव के बाद उनसे किनारा ही कर लिया।
बहरहाल शिवपाल यादव को योगी सरकार से मिलते सम्मान और सपा से मिलते अपमान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सोशल मीडिया अकाउंट से सारे पत्र जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि शिवपाल जी आपको जहां सम्मान ज़्यादा मिले वहां आप जाएं और आप स्वतंत्र हैं। किस तरह से देखते हैं कि एकाएक ये पत्र का जारी हो जाना समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या ये दर्शाता है, ये पत्र जो जारी हुआ? देखिए, ये आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि औपचारिक स्वतंत्रता मुझे दे दी गई है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि संविधान में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके की मुझे जो औपचारिक स्वतंत्रता दी गई है तो एक तरह से ये अपरिपक्वता है। अगर यही था तो अब मुझे विधानमंडल दल से निकाल देते। और इस पत्र के माध्यम से ज़रूरत क्या, सभी स्वतंत्र हैं। संविधान में यह तो अधिकार दिया गया है कि आप सब लोग स्वतंत्र हैं, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। तो इससे तो यही लगता है कि अपरिपक्वता है। लेकिन ये पत्र आपके लिए जारी हुआ, ओम प्रकाश राजभर के लिए भी उसी समय पर जारी हुआ, तो किस तरह की मतलब हमें, आप तो गठबंधन में नहीं, आपने तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा पूरी तरह से, जसवंत नगर से आप खुद भी विधायक हैं, आपने सारी चीज़ें करी, उसके बाद एकाएक अचानक से इस पत्र का जारी हो जाता है। देखिए, हाँ, इसीलिए तो अपरिपक्वता है। वैसे तो मैंने तो जब चुनाव लड़ा था तो हमने अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दिया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ली। फिर भी हमसे कहा जाए कि औपचारिक स्वतंत्र हैं आप, तो इससे तो अच्छा था कि हमें विधानमंडल दल से निकाल दिया तो वो अच्छा था। पत्र के साथ एक सवाल और जुड़ जाता है, पत्र में इस मुहर लगी है, सिग्नेचर है, लेकिन जब वो सिग्नेचर देखा जाता है तो पहचाना हुआ सिग्नेचर नहीं लगता। एक तरफ सपा की सारी इकाइयां को जो था वो बंद कर दिया गया, वो जो पत्र है उसमें ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर लग रहे हैं ना प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये किसकी तरफ से क्या जारी हुआ अब तक, क्या इसके बारे में पता चल पाया? तो इसकी तो खोजबीन करना चाहिए ना, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमारे पास तो जो सूचना मिली है तो पूरी तरह से अपरिपक्वता दिखाई देती है। अपरिपक्वता की बात करी आपने कही, अब सारी चीज़ें हैं कि समाजवादी पार्टी से आपका बिल्कुल ही मतलब, अब आप अपनी तरफ से आप अपनी पार्टी के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, संगठन को मजबूत कर रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपने एनडीए कैंडिडेट का भी समर्थन किया था, उससे पहले आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी थी, ओम प्रकाश राजभर भी आपके टच में रहते हैं, तो क्या कोई गठबंधन की और आशंकाएं हैं कि या दूसरे पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ या किसी ऐसे के साथ? देखिए, मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ और जब भी कोई रणनीति होगी तो आपके सामने आ जाएगी। अभी तो मैं अब केवल अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है तो शिष्टाचार भेंट जरूर होती है, लेकिन कहीं पर भी अभी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी से भी। देखिए, वो तो जब राष्ट्रपति का चुनाव था तब मैंने कहा था कि जो भी हमसे वोट मांगेगा हम वोट करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से न तो मीटिंग में बुलाया गया और न कोई किसी ने वोट की हमसे कहा। हमसे किसी ने कहा नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ने डिनर पर बुलाया। वहीं पर जो पार्टी की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, जो आज राष्ट्रपति हैं, उनसे भी भेंट हुई। उन्होंने हमसे वोट मांगा तो हमने वोट दिया। और बात नहीं हुई मुख्यमंत्री ने या गठबंधन की या 24 के चुनाव को लेके कि बीजेपी के साथ या शामिल होने की कोई ऐसी बात खाली? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, केवल राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बात हुई।
देखा गया कि आप आज़म साहब जब जेल में थे, आप कई बार उनसे मुलाकात आपने करी, जब वो बाहर निकले तो भी आप उनको रिसीव करने गए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आपने काफ़ी कार्य किया। तो क्या आज़म साहब से भी क्या इसमें आगे कोई बात होगी कि आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज़म साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और दुख सुख में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और ये तो शिष्टाचार भी है जब हम लोग साथ रहे हैं। और जहाँ तक तो अल्पसंख्यकों की बात है, हमेशा हमने उनकी आवाज़ को उठाया है और हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई और आपने कहा कि जो सच्चे समाजवादी हैं, जो नेताजी को क्योंकि नेता ही जी समाजवादी की हमेशा करता रहता है, जो उनको मानते होंगे, क्योंकि आपने यशवंत सिन्हा का भी जिक्र किया कई लोगों ने कि उन्होंने एक बयान दिया था जो कि आपत्तिजनक था नेताजी के लिए। तो क्या कितने लोगों ने आपके हिसाब से क्रॉस वोटिंग करी है, कौन कौन है, और क्या वो लोग भी अब आपके साथ शामिल होने वाले हैं? क्योंकि आपने कहा कि संगठन को आप अपने मजबूत कर रहे हैं, तो इसका क्या माना जाए कि और भी लोग हैं जो अब समाजवादी पार्टी से, जो असली समाजवादी हैं, वो आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो वोट द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है, खुल के वोट किया है। अब क्रॉस वोटिंग हुई है तो उनको खोजबीन करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो FIR लिखाएं और खोजबीन करें। तो देखिए, हमने तो खुलेआम वोट दिया और वैसे तो जहाँ तक सवाल है, आदमी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और वोट देने के लिए भी स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र था। आपने कहा कई लोग आपके साथ थे, तो कई लोग शामिल भी होना चाह रहे हैं आपके साथ अब, क्योंकि अब जो पत्र जारी हो गया उसके बाद समाजवादी के? देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है और जब कोई ऐसी बात होगी तो आपके सामने आ जाएगी।